पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ से रिलेटेड एक औषधि को जो कि फॉर्मुलेट किया है, क्वाथ है, उसके बारे में हमने बताया था। हमने इसे डाला भी था। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं और क्वेरी भी आए हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में उन सभी क्वेरी को, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें हमने वीडियो जो डाला था उसमें कहा था कि जो भी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन हमने किया है, जिसमें हमने 15 जड़ी बूटियों को लिया है, इसका कॉम्बिनेशन एक बनाया है, क्वाथ बनाया है, जिसके रेगुलर सेवन करने से जो भी एलोपैथी मेडिसिन आप डायबिटीज़ की खा रहे हैं वो छूटता है। शुरुआत में उसे साथ में लेना पड़ता है, जैसा कि आपको कंसल्टेशन में बताया जाता है। और जो लोग इस औषधि को लेते हैं तो उसे में उनकी एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिलती है, ताकि आप कैसे आगे का जो है वो सफ़र को तय करेंगे और एलोपैथी मेडिसिन को छोड़ेंगे। उसमें हमने ये चीज़ें कहा है कि ये कंट्रोल करने के लिए है। एक वर्ड है कंट्रोल और दूसरा है ठीक। कई लोगों का ये था कि क्या आप गारंटी लेते हैं, तो इस पर भी आएंगे कि गारंटी वाली बात पे। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंट्रोल को लेकर हमने क्या उनमें ऑप्शन दिया है कि आप एलोपैथी मेडिसिन कंट्रोल करने के लिए ही तो खा रहे हैं, आप ठीक करने के लिए तो नहीं खा रहे हैं। आपको क्या किसी डॉक्टर ने बोला कि आप इस दवा को खाओगे, एलोपैथी मेडिसिन को खाओगे तो उससे ठीक हो जाओगे? कोई नहीं बोला होगा। और कभी आपने उस डॉक्टर से पूछा कि एलोपैथी दवाई जो आप मुझे खिला रहे हो इससे ठीक नहीं होंगे, तो फिर मुझे खिला क्यों रहे हो? वो क्या आपको बोलते हैं? कंट्रोल करने के लिए, राइट। और आप बिना चू किए हुए, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर के पास में चू नहीं करता, बोलता नहीं है। क्यों? डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे आपसे, राइट। लेकिन आयुर्वेद के जैसे ही डॉक्टर के पास आते हैं, नेचुरोपैथ के डॉक्टर के पास आते हैं, तो आप अकड़ आ जाती है आप में। आप गारंटी लोगे, ठीक कर दोगे। लेकिन जहां आपने 1,50,000 रुपये खर्च कर दिए, वहां कोई गारंटी नहीं मांगता है। वहां पे 10 लाख 20 लाख भी खर्च कर देंगे तो भी कोई गारंटी नहीं मांगता है। लेकिन जहां कुछ हज़ार में आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, वहां पर आपको गारंटी चाहिए। इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी भी आपको ये नहीं कहती है कि इंश्योरेंस करवाने के बाद में आप मरोगे नहीं। आपको मरने के बेनिफिट्स बताकर इंश्योरेंस को बेचा जाता है और आप उस इंश्योरेंस को ले भी लेते हैं। हमने जो भी वीडियो दिया है वो कंट्रोल करने के लिए बोला। आप कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, ना कि आप ठीक करने के लिए खा रहे हैं। हमने जो औषधि दी है ये वो औषधि हैं जिसकी वजह से आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनको रीजनरेट या रीवर्किंग में हेल्प मिलती है। एलोपैथी मेडिसिन खाने वाले जितने भी डायबिटिक लोग हैं जो डायबिटीज़ की एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, आने वाले 5 सालों में किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अलग शुरू हो जाती हैं। उसके साथ में जैसे आपकी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आपका बीपी का बढ़ना, बॉडी में वीकनेस, ये सामान्य जो है वो लक्षण शुरू हो जाते हैं। फिर भी वो दवाई को कंटिन्यू रखते हैं, जबकि उन दवाओं का आपके किडनी पर साइड इफ़ेक्ट है। ये आपके एलोपैथी डॉक्टर भी बोलते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, बट आप उसको इग्नोर करते हैं और उसे समझते ही नहीं हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। हमारे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो भी औषधि को हम जिस क्वाथ को तैयार किए हैं कंट्रोल करने के लिए, आपकी ब्लड शुगर को, आपकी डायबिटीज़ को, उससे आपको ठीक होना है। आप ठीक तो खुद को ही नहीं करना चाहते हैं और नहीं हमारे तरफ से कोई ज़बरदस्ती है। हमने कोई आपको इस ऐसे नोक पर नहीं रखा है कि आपको इसे लेना है। नहीं, आपकी कोई भावनात्मक जो है वो भावनाओं के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। क्योंकि जहाँ खिलवाड़ की जाती है वहाँ तो आप कभी ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं। लेकिन जहाँ आपको बेहतर हो सकता है, आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, वहाँ आपके सारे क्वेश्चन होते हैं। नो डाउट क्वेश्चन करना खराब नहीं है, बट माय डियर, वहाँ भी क्वेश्चन करिए जहाँ आप 1,50,000 रुपया खर्च कर देते हैं और आपके
जो सवाल, एक भी सवाल वहाँ पर नहीं निकलते हैं। तो हमने इसमें क्या प्रयोग किया है, ऐसी औषधियाँ जो सामान्य तौर पे आयुर्वेद में अलग अलग ऑर्गन, जैसे डायबिटीज़ में आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, किडनी होता है, लीवर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है क्योंकि हार्ट में दो चीज़ें समस्या आती है, एक है आपका कोलेस्ट्रॉल का और दूसरा है आपका बीपी का, दोनों ब्लड के से जो है वो कांटेक्ट है। पैंक्रियाज इनएक्टिव होता है क्योंकि इंसुलिन बनाना या तो बंद कर देता है या तो फिर बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के जो सवाल थे, क्योंकि मैं साथ साथ में क्वेश्चन को भी हैंडल कर रहा हूं, तो जिनके जो सवाल थे पूछे गए थे वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर सोचेंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए। आप ये मत सोचिए कि जो अगला बता रहा है वो सही है, या जो सेलिब्रिटीज़ आकर प्रचार कर देते हैं तो उसे आप सही मान के उपयोग करने लगे। बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को पैसा चाहिए होता है, उनका वो प्रोफेशन है, उनसे तो आप कुछ भी बोलवा लो वो बोल देंगे, बस उन्हें पैसे दे दो। ऐसे नंबर ऑफ जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी टीवी एड्स आते हैं उनमें एक भी प्रोडक्ट जो प्रोसेस होकर आ रहा है वो हेल्दी नहीं होता है, दे आर प्रोसेस प्रोडक्ट, लेकिन उसे इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। आपके बहुत मनचाहे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो आकर प्रचार करते हैं तो आप उसे मान लेते हैं और आप खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, एंड देन जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका सेलिब्रिटीज़ नहीं आता है। क्यों? उसने तो ऐड के पैसे लिए थे, उसे तो पैसे से मतलब, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, जैसे आपका कोई प्रोफेशन होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोगों का कि डायबिटीज़ को आप पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। सबसे पहला है माय डियर, आप डायबिटीज़ को समझ लीजिए, अदरवाइज आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए को रिलेट कर देता हूँ। आपके पड़ोसी से आपके दादाजी के टाइम से एक ज़मीन का जो है वो मामला चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। अब इसमें या तो आप सही होंगे या आपका पड़ोसी सही होगा, दोनों में से कोई एक तो सही होगा और कोई एक गलत होगा। जिसने केस पहले करा होगा हो सकता है वो सही हो, और जिसने केस बाद में करा है वो भी सही हो। मामला यह है कि 1 इंच या 1 हाथ ज़मीन कह लें, 30 सेंटीमीटर ज़मीन जो है वो इधर से उधर हुई है, मात्र 30 सेंटीमीटर ज़मीन की मामले हैं, और ये केस आपके दादाजी के टाइम से चल रहा है। अगर ये दोनों परिवार आपस में बैठकर इस मुद्दे को नहीं समझ लेते हैं कि किसका सही किसका गलत, क्योंकि देखो गलत तो एक के साथ हुआ है और एक का जो है वो फ़ायदे में ले रहा है उसे, तो इस मुद्दे को जब तक नहीं समझ लेंगे तो जो केस आपके दादाजी के समय से आप तक चल रहा है, ये केस आपके अगले जनरेशन तक भी चलता रहेगा। इसमें फ़ायदा किसको हुआ? कोर्ट को फ़ायदा हुआ, राइट, वकील को फ़ायदा हुआ। जो जेरोक्स स्टेशनरी वाले होते हैं, जहां आप बार बार केस में जाते हो, स्टेशनरी कराते हो, उनको फ़ायदा हुआ। बट नुकसान किसको हुआ? आप दोनों को हुआ। आपके पैसे लगेंगे, आपके समय लगेंगे। डायबिटीज़ को कोई समझना ही नहीं चाहता है, यही फैक्ट है। सबके पास में समय की भारी कमी है, क्योंकि उनके पास में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन वो अपनी बीमारी से भी परेशान है। यही कारण है कि आप डायबिटीज़ को कभी ठीक नहीं कर सकते, और कोई भी आपको ठीक करने का इसलिए दावा नहीं करता क्योंकि आप मेन ऑब्जेक्ट हैं जिसको ये मैकेनिज्म को परफॉर्म करना है, और जब वही तैयार नहीं है तो फिर दूसरा कैसे उसे ठीक कर सकता है। तो बात आती है कंट्रोल की। हमने इसीलिए वीडियो में कहीं भी ठीक करने की बात नहीं कही है कि ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेशेंट खुद नहीं चाहता, यानी जो प्रभावित है वो खुद नहीं चाहता कि ठीक हो। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी बहुत अलग अलग तरह के तथ्य हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। एक्चुअली मैं कहता भी हूँ कि जो डायबिटिक है, और ख़ास करके जिनकी डायबिटीज़ 5 साल 10 साल पुरानी हो गई है, वो 70% डॉक्टर होते हैं। उनसे आप डायबिटीज़ की दवाओं पूछ लोगे तो जितना हमें नहीं पता उससे ज़्यादा उन्हें नंबर ऑफ़ मेडिसिन पता है कि कौन कौन सी दवाएँ हैं, और बहुत सारे उनके जो है वो नुस्खे हैं जिसको वो परफॉर्म करते हैं, बट वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इवन वो डरते हैं कि अरे मीठा खा लेंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। इसके चक्कर में क्या है ना कि वो डबल डोज भी ले लेते हैं अपने एलोपैथी मेडिसिन की, और ये कारण होता है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स की स्थिति ब्लड शुगर बढ़ने से जो नुकसान नहीं है वो कम होने से खतरनाक है, क्योंकि आपकी मृत्यु तक ले जा सकता है, और हमने ऐसे केसेस देखे हैं।
तो ये जो क्वेश्चन था कि ठीक करने का, तो आप ठीक खुद नहीं होना चाहते, इसलिए हमने कंट्रोल करने का दिया, हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी। आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कि आगे चल के जो ऑर्गन्स आपको ख़राब होने वाले हैं उन्हें आप एक लंबे समय तक बचा सकते हैं, क्योंकि एक शरीर की उम्र है, उसके बाद में शरीर का जो है वो ख़त्म होना तय है। लेकिन ये हमें उस उम्र के बारे में जानकारी नहीं है कि वो कब आएगी, बट हम उस समय तक अगर अपने आप को ठीक रखते हैं, अपने उन ऑर्गन्स को ठीक रखते हैं, तो हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होगी, आराम से चलेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इनमें जो भी जड़ी बूटियों का हमने प्रयोग किया है, जैसे आपने एक जो हमारे पास कमेंट आई है, या भावनाओं के साथ ऐसा बहुत लोग खेल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, लेकिन बेवकूफ़ बन कौन रहा है और क्यों बन रहा है? क्योंकि आप अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। आप सेलिब्रिटीज़ जो प्रचार किया उसे खरीद लेते हैं, आपको कोई पता नहीं कि उसका आपकी बॉडी पे काम करेगा या नहीं करेगा। सेकंड थिंग, आपने ही एक क्वेश्चन किया है कि आप हमें उन जड़ी बूटियों को बता दो, हम प्रयोग कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमने बहुत से ऐसे प्रयास करके देखे हैं, और मैं आपको स्टाम्प पे लिख कर भी दे सकता हूँ। जड़ी बूटियों को बता देने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे और नहीं ठीक होंगे। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, आपको जड़ी बूटियों का नॉलेज नहीं है, आपके आसपास होने के बावजूद भी आप उसे नहीं पहचानते हैं, और कारण है कि आप उसे कभी ठीक नहीं कर सकते। दूसरा, आपको फॉर्मुलेशन नहीं पता, कौन सी जड़ी बूटी किस मात्रा में लेंगे और उसको वो कौन से अंग पे काम करेगा। जैसे हमने सामान्य तौर पे जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है उसको रिवील भी कर रहे हैं। अगर लगे कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो तो आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देखिए। हमने इसमें पुनर्नवा का प्रयोग किया है। पुनर्नवा, जैसा इसका नाम है, पुनः नया करने वाला, एक सामान्य तौर पे, एक सामान्य भाषा में समझने के लिए, यह लीवर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। आप जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देखेंगे, इवन कि एलोपैथी मेडिसिन्स में भी, जो कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी के कॉम्बिनेशन से बनी है, उनमें भी आपको पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। आप उसे पढ़िए जाकर कभी, उन वैसे जो प्रोडक्ट हैं उस पर पढ़िए, आपको पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट मिलता है। अब कंपनी ने पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में लिया है, लिक्विड लिया है, पाउडर लिया है, या जो भी उसके जो है वो अर्क लिया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी ये प्राइवेसी होती है। तो उसमें पुनर्नवा है। पुनर्नवा का प्रयोग जो है वो लीवर के लिए भी है और किडनी के लिए भी है। तो पुनर्नवा रीजनरेटिव का काम करती है, यानी आपकी अंगों को नया, कोशिकाओं को नया करने का काम करती है। इसमें द्रोण पुष्पी है। द्रोण पुष्पी भी लीवर की मुख्य औषधि में मानी जाती है, क्योंकि यह लीवर को रीजनरेट, यानी कि उनकी कोशिकाओं को दुरुस्त करने का काम करती है। इसमें चिरैता है। चिरैता जो है वो रक्त की शुद्धि पे काम करता है, और यह रक्त को प्यूरिफाई करता है। जब अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा तो जाहिर सी बात है कि रक्त से जो होने वाली समस्याएं हैं उनमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो इंसुलिन कहाँ जाता है? रक्त में जाता है। शुगर, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे आप चीनी डायरेक्ट खाओ या कोई भी प्रोसेस्ड स्वीटनर खाइए, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, तो अब वह अंत में जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे ब्लड में ही जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी चिरैता हेल्प करता है। सदाबहार, इसकी पत्तियां भी जो है, इनका कॉम्बिनेशंस आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, ब्लड शुगर को डाउन करने में मदद करता है। विजयसार, यह ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है। मकोए, मकोए भी जो है वो लीवर की मुख्य औषधि मानी जाती है। यह भी हमारे लीवर को दुरुस्त करने में मदद करती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सही रहा तो बाकी सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी अगर आप बीमार हैं, और अगर आप लीवर को दुरुस्त रखते हैं तो आगे गंभीर बीमारियों से बचते रहेंगे। जब तक आप दुरुस्त रखेंगे तब तक बचेंगे। भूमि आंवला, भूमि आंवला भी लीवर की ही औषधि है। कालमेघ, कालमेघ ब्लड को प्यूरिफाई करती है, साथ ही यह जो रक्त शर्करा है यानी कि ब्लड ग्लूकोज है उसको कम करने में मदद करती है। अर्जुन छाल, यह लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल है उसको
बैलेंस करती है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। लहसुन जो कि ड्राई फॉर्म में होती है, हालांकि हमने इसमें लहसुन का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो भी औषधि लेते हैं उनको एक कंसल्टेशन दी जाती है और साथ में वो हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो समय समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो कि प्रैक्टिकली करने पर उनको लाभ होता है। तो ये ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, ब्रह्मडंडी हैं, इनका भी प्रयोग किया गया है। तो ये सभी जो है हमारी इन औषधियों का कॉम्बिनेशन है, ये इनकी क्वाथ है और इनकी क्वाथ आपकी ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। आपकी जो भी बाकी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स को दुरुस्त करने में भी हेल्प करती हैं। तो जिनको लगता है कि एलोपैथी दवाई छोड़नी चाहिए वो इस क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है और आपको कोई हमने इसके नोक पर नहीं रखा कि आप ले लो, आपकी मर्जी है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई लोगों ने बोला कि गारंटी की, देखिए गारंटी दुनिया में कोई नहीं लेता, क्योंकि गारंटी की सिचुएशन होती है। अब तो जितने सामान भी मिलते हैं उस पर भी वारंटी लिखी होती है, गारंटी नहीं होती है। कारण क्या है कि हर आदमी की अपनी लाइफस्टाइल अलग है। आप किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है और इससे कोई आदमी इंस्टेंटली मरता नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे जो है वो लाइफ कोच आ गए हैं, हेल्थ कोच आ गए हैं, बहुत से डॉक्टर आ गए हैं जो डायबिटीज़ रिवर्सल का प्रोग्राम चला रहे हैं। आखिर 20 साल पहले ये प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया जाता था? 10 साल पहले क्यों नहीं चलाया जाता था? या 10 साल पहले किसी ने कोई कमेंट ये भी कर सकता है कि 10 साल पहले हमने शुरू किया था, मे भी आपने किया होगा, बट ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, बहुत से कम लोगों को पता है। तो डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आप रिवर्स कर रहे हैं। तो आपने क्या चेंज किया? अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने डाइट को चेंज किया। आपको ये कहे कि मैं जो हमारी खान पान है, जो खराब आपकी खान पान है, खराब लाइफस्टाइल है, उसको ही रखते हुए मुझे बीमारी को ठीक करना है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खराब कंडीशन में किसी चीज़ को ठीक कर लें? नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों ने चीनी तो छोड़ दिया, लेकिन इनका एक बड़ा ही अजीब तथ्य होता है, नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉनवेज तो में तो कोई चीनी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख की सबसे जो है वो ऊपर वाली श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इन्हें क्या खाना चाहिए, और इनके जो क्वेश्चन है आपकी कोई भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा है। और हमने तो औषधियों के भी बताए हैं, आप ढूंढ सको, पहचान सको तो इनको प्रयोग करना शुरू करो। वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन अंत में सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे आपको। अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करिए, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को अपनाइए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए और अपने आप को आने वाली गंभीर बीमारियों से दूर रखिए। आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते कि आप दवाएं खाएं, लेकिन आप अपने भोजन को दवा की तरह यूज़ करें। ऐसा ना हो कि जो दवा है उनको भोजन की तरह बना दें, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे प्रयास से हम अपने आप को दुरुस्त करने लगते हैं। जितने भी डायबिटिक लोग हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, और इन गलतियों को जब वो हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, जो कंसल्टेशन लेते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्या गलती की, और उनके छोटे छोटे जो प्रयास हैं, छोटे छोटे जो उनको सुधरवाने का जो प्रयास किया जाता है, उनसे उनको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो ही कहते हैं कि हमने जीवन में ये चीज़ें गलती करते हैं 20 साल से, 25 साल से, अगर हमने ये 20 साल पहले समझ लिया होता तो हो सकता है कि आज मेरी स्थिति ये ख़राब नहीं होती कि किडनी की भी जो है वो प्रॉब्लम बढ़ गई, LFT भी करवाना पड़ रहा है, KFT भी करवाना पड़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल भी करवाना पड़ रहा है। पता चलता है डॉक्टर के पास जाने के बाद में नंबर ऑफ़ टेस्ट हमेशा करवाने पड़ रहे हैं, और सिर्फ हम उसके लिए मेडिसिन के अल्टरनेट लेते चले जाते हैं कि मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपने फूड्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रकृति से जुड़िए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए। सोनवर्षा नेचुरोपैथी आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, एक कंसल्टेशन जो आपके हेल्प करती है। ये औषधि सामान्य तौर पे प्रयोग होने वाली, उन सभी ऑर्गन्स के लिए प्रयोग होने वाली औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, सामान्य तौर पे मिलती हैं, बस इसका कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारी भावना आपको, हमारी जो है वो कोशिश आपकी भावना को आहत करने के लिए नहीं है, पर आपको समझना ज़रूरी है। आप मूर्ख बनते चले जाते हैं, आप
शुरू में ही इतनी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। डायबिटिक लोग शुरू से ही जो एलोपैथी मेडिसिन अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी बॉडी बायस्ड हो जाती है और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ते चली जाती है। चिकित्सा पद्धति कोई ख़राब नहीं है, ना ही एलोपैथी ख़राब है, ना ही आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है बाकी ख़राब है। सभी चिकित्सा पद्धति समय काल के हिसाब से अच्छी हैं। आज के समय में इमरजेंसी के लिए आपको एलोपैथी ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा आपको कोई विकल्प मिलता नहीं है, इसीलिए आपको एलोपैथी यूज़ करना चाहिए। और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी को स्टेबल करते हुए आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको जानकारी देना था। हमारी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।